मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। खुदावंद यीशु मसीह के अफजल तरीन नाम में आज शब ये खाकसार खादम फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और आप तमाम मोमिनीन का जो कलाम मुकद्दस की भूख और प्यास को महसूस करते हुए अपनी दुनियावी मसरूफियात को एक तरफ रखते हुए फिर से ऑनलाइन हमारे साथ फेसबुक के चंद पेजेस पर मौजूद हैं। क्राइस्ट विजन यूरोप की स्काइप आईडी पर, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कलाम को सुन रहे हैं। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूं कि खुदावन आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखे गए खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा के 17 बाब का हम आगाज करेंगे। यूं 6 अबवाब टोटल इस किताब के रह गए हैं। अरसा तो फिर भी लगेगा, कब तक मैं नहीं जानता। जिंदगी इस जमीन पर कितनी है मैं नहीं जानता। खुदावंद यीशु मसीह कब आ जाएंगे मैं नहीं जानता। लेकिन जब तक इस बुत में रूह और सांस है, मैं इस किताब को आपके साथ मिलकर खत्म करने की नहीं बल्कि मुकम्मल करने की मुतालिया के जरिया से कोशिश करूंगा। और यह एक ऐसा खजाना बन जाएगा कि यूट्यूब पर बरसों बाद तक यह खजाना मौजूद होगा। मैं हूं या ना हूं, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदा का कलाम आपके पास होगा और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में उर्दू जबान में यूट्यूब चैनल पर अबदी बादशाह आप लिखेंगे ABDI स्पेस BADSHA तो आपको ये तमाम वीडियोस जो माजी की हैं आपको मिलेंगी और आप उन वीडियोस के जरिया से इस किताब का और मुतालिया कर सकते हैं। और वैसे मेरी वेबसाइट पर भी अगर आप जाएं तो वीडियो सेक्शन में न्यू टेस्टामेंट में और फिर बुक ऑफ रेवलेशन में आप जाएं तो ये माजी की तमाम मोस्टली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। रिसेंटली जो रिकॉर्ड की शायद वो अभी अपलोड ना हो 5-6, लेकिन बाकी तमाम वहां पर मौजूद है। वक्त को ज़िया करने के बगैर मैं आपकी तवज्जो इस 17 बाब की तरफ लाता हूं, लेकिन इससे पहले यह कहता चलूं कि 16वें बाब में हम खुदा की तरफ से उन 7 प्यालों यानी बाउल्स के मुख्तलिफ मकामात पर उल्टे जाने के मुताबिक सीख चुके हैं। यह मुख्तसर सा मुतालिया था और खुदाए आदिल व मुनसफ की तरफ से मुखालिफ मसीह, हैवान की छाप लेने वाले और वो तमाम जो उसकी पूजा और परस्तश करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से अजराम फलक पर भी, नेचर पर भी, पानियों पर भी, जमीन पर भी, उन प्यालों को उल्टा गया और हमने डिटेल्स देखी है।
जब हम 16वें बाब के इख्तिताम पर थे तो हम उस बड़े शहर बाबल की बाबत देख रहे थे। और अगर आप मेरे साथ हुए हों तो मैंने आपसे कुछ कहा था इस बाबल के ताल्लुक से, और वो ये कि मुकाशफा की किताब 17 और 18 ये दोनों अबवाब इस बाबल से मुताल्लिक बहुत कुछ हमें सिखाएंगे, और हम बहुत कुछ इन दो अबवाब से इस बाबल से मुताल्लिक सीखेंगे। आज तो हल्की सी झलक है, और पहली 2 आयात को मैं आपकी खिदमत में तलावत करने को हूं। मुकाशफा 17 बाब और उसकी पहली 2 आयात। किताब मुकद्दस में लिखा है, और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ। क्यों? कि मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हरामकारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी की मैं से मतवाले हो गए थे। 2 आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है। मुकद्दस यूहन्ना एक आवाज सुनते हैं कि वो मलाइक सराफीम या करोबीम जिन्होंने वो 7 प्याले अपनी अपनी ड्यूटी के मुताबिक उल्टाए, उन 7 में से एक ने आकर मुकद्दस यूहन्ना की तवज्जो गिरफ्त की। रूह में बातें हो रही हैं। मुकद्दस यूहन्ना अपने रूह की कैनवस पर एक वीडियो देख रहे हैं, माजरा देख रहे हैं जो खुदा रोया में अपने खादम बुजुर्ग यूहन्ना को पतमस के जजीरा में दिखा रहे हैं। और वो कहते हैं कि उस एक फरिश्ता ने मुझसे आकर यह कहा, क्या? कि इधर आ। अब यूहन्ना ने जब किसी फरिश्ता को यह कहते हुए सुना कि इधर आ, तो दहशत और खौफ तो तारी हो ही जाता है। मुकद्दस यूहन्ना भी मेरी तरह और आपकी तरह इंसान थे, लेकिन अजीम मर्द खुदा। और फरिश्ता ने यह कहा कि इधर इसलिए आ कि मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं। कसबी का लफ्ज आप जानते हैं कि किसी भी पहलू के एतबार से अच्छा नहीं है। यह बदचलन औरत या फाहिशा के लिए या हराम कारी में मुब्तला खातून के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो अपनी इज्जत सरे बाजार नीलाम करती है। लेकिन यह लिटरली वाकई किसी खातून की तरफ इशारा नहीं है। किसकी तरफ इशारा है यह तो आप हमारे साथ रहकर मुतालिया करेंगे तो फिर पता चलेगा। तो बताया गया कि इसलिए इधर आ कि मैं तुझे उस बड़ी, अंदाजा कीजिए, बड़ी कसबी, यानी जो अपने कसब में, अपने आमाले फाहिशा में बहुत आगे पहुंच गई है, उसकी क्या सजा है। यूहन्ना आ कि मैं तुझे वो सजा दिखाऊं। और वो कसबी जो बहुत से
पानियों पर बैठी हुई है। क्या मुराद है, उस तरफ में आता हूं। और फिर दूसरी आयत में फरिश्ता का पैगाम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी वो पैगाम जारी है कि वो फाहिशा जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, जमीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हराम कारी की मैं से मतवाले हो गए थे। दो बार, एक तो मैंने लिटरली इन आयात को तलावत किया, और दूसरी बार मैंने थोड़ा सा उनको एक्सप्लोर करने की, खोलने की कोशिश की। अब हम जरा इन डिटेल्स में जाते हैं। जब मैंने 17 के इख्तिताम पर, 16 बाब के इख्तिताम पर, माफ कीजिए, यह कहा था कि हम बाबल से मुताल्लिक 2 अबवाब बहुत तफसील से बताते हैं, हम मजीद बात करेंगे। और ये 2 अबवाब 17 और 18 2 अबवाब हैं। और इसके साथ साथ यूं भी नजर आता है कि ये 2 अबवाब गोया वो जो 7 प्यालू के उल्टे जाने के सबब से अदालतें हुई हैं, यूं लगता है कि उनका कंटिन्यूएशन है। अभी वो अदालतें तमाम नहीं हुई, उनका असर अभी हमें दिखाई देता है, जो 17 और 18 दोनों अबवाब में हम देखेंगे। और याद कीजिए कि इन अदालतों का ताल्लुक मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर मुखालिफ मसीह और उसके पैरोकारों पर होने वाली अदालतों का कंटिन्यूएशन, यानी सिलसिला मजीद जारी रहता है। अब 17 बाब का ताल्लुक किसी हद तक 13 बाब से भी है, और 18 बाब का इन 7 प्यालों की अदालत से ताल्लुक है। अब 13वें बाब की जब मैं बात करता हूं कि क्यों उससे ताल्लुक है, तो इसलिए कि उसमें भी बाबल का जिक्र किया गया है, जिस पर हम अब मजीद तफसील से बात करेंगे। याद कीजिए कि ये 17 और 18 दोनों अबवाब मुकाशफा की किताब में बहुत मरकजी और अहम हैसियत रखते हैं, और इन दोनों की बाबल के ताल्लुक से बहुत अहमियत है, या यूं कहना चाहिए कि इन दोनों अबवाब में बाबल मरकजी हैसियत रखता है, और उस पर खूब तफसील से बात की जा रही है। मुकद्दस यूहन्ना के जमाना में, या यूं कहना चाहिए कि पहली सदी ईसवी के इख्तिताम पर, जब हम बाबल की बात करते हैं तो वो उस शहर की तरफ इशारा है जिसका जिक्र पैदाइश 11 बाब और उसकी पहली 10 आयात में है। मैं नहीं तलावत करूंगा, आप करें बाद में। और हम यहां इस बात को भी जानते हैं कि यह बाबल, जो सिनार भी कहलाता था मौजूदा इराक में, उस बाबल को दरियाए फिरात के किनारे तामीर किया गया था। आप पैदाइश 11 बाब बाद में तलावत कीजिएगा।
और आप नमरूद को जानते हैं। उसकी अहलिया, जिसका नाम समीरामीस था, उसके नाम से यह बाबल अब तामीर हुआ, बना। और अंदाजा कीजिए कि यूं कहा जाता है कि उस समीरामीस से एक बेटा पैदा हुआ, और कहा जाता था उस बुत परस्त औरत जिसने बुत परस्ती की बुनियाद डाली और बाबल बुत परस्ती की तरफ माइल हुआ, वो समीरामीस ये कहती थी कि ये जो बेबी मेरे बतन में है, ये नमरूद की वजह से नहीं हुआ, बल्कि खुदा की तरफ से माफोकल फितरत तरीका से हुआ, मौजज़ाना तौर पर। गोया मैं यूं कहूंगा कि वो खुदावंद यीशु मसीह की अपने आप में नकल पेश करने की कोशिश करती थी, और उससे वो जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम तमूज रखा गया। और तमूज की बाबत रवायात ये बताती हैं कि किसी हैवान ने, किसी जानवर ने उसको मार दिया था, और बाद में यह कहानी मारूफ हुई कि वो फिर से जी भी उठा। तो आपने मकाशफा की किताब में पहले भी मेरे साथ मिलकर देखा कि जो मुखालिफ मसीह है, अबलीस है, वो एक झूठी तसलीस और ट्रिनिटी बनाने की कोशिश करता था, और उसने बनाई भी। और यहां हम उस समीरामीस नमरूद की अहलिया की बात देखते हैं कि किस तरह से उसने इस तमूज को खुदावंद यीशु मसीह से तशबीह देने की कोशिश की, अगरचे मसीह अभी आए नहीं थे, आना था, लेकिन पीछे जो हाथ था वो अबलीस का था कि लोग आने वाले मसीह की तरफ ना देखें, तमूज की तरफ देखें कि ये वो है जो मौजज़ाना तौर पर पैदा हुआ है। यूहन्ना के जमाने में यह बाबल दो खास निजामों की तरफ इशारा करता था। दो खास निजाम, एक तो यह एक मजहबी निजाम को पेश करता था यह बाबल, और नंबर दो यह बाबल कमर्शियल बाबल की तरफ भी इशारा करता था। एक रूहानी बाबल और दूसरा कमर्शियल बाबल। इन पर हम इन अबवाब में खूब तफसील से देखेंगे। वो जो मजहबी बाबल था, आप जानते हैं कैसे वो एक बड़ा बुर्ज बनाया गया और कोशिश की गई कि खुदा तक हम रसाई करेंगे, लेकिन खुदा अपना जलाल किसी को नहीं देता। कैसे वो खल्त मल्त हुए, खुदा ने अदालत की, जबानों में इख्तलाफ पैदा हुआ, जो आज तक इस कुर्राए अर्ज पर हम देखते हैं। लेकिन उस बाबल का हम जवाल होते हुए देखते हैं, और बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में उसका जिक्र है। जब मैं 14 बाब की 8 आयत देखता हूं तो लिखा है, फिर इसके बाद एक और फरिश्ता यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वो बड़ा शहर, शहर बाबल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक में तमाम कौमों को पिलाई है। और फिर 16 बाब की 19 आयत, और उस बड़े शहर के 3 बड़े टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहां याद हुई, ताकि उसे अपने सख्त गजब की में पिलाए।
तो जो मजहबी तौर पर बुत परस्ती के एतबार से फिजिकल बाबल था या सिनार था, वो खत्म हो चुका, उसका नामो निशान अब नहीं है। हां, कुछ कदीम आसार नजर आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जो सिस्टम था, वो जो निजाम था, वो अब वो निजाम नहीं है, वो खत्म हो गया। बाबल का खुदा के कलाम में एक बार नहीं, बाकी जितने भी शहरों का बयान बाइबल मुकद्दस में हुआ है, मासवा यरूशलेम नाम के बाकी तमाम नामों से ज्यादा नाम इस्तेमाल हुआ तो वो बाबल का हुआ है। बाबल अपनी बुराई, बुत परस्ती, रूहानी जिनाकारी और हरामकारी के एतबार से मारूफ रहा। इसराइल से मुताल्लिक बारहा बार हम देखते हैं कि उनमें गोया वो बाबल की रूह अक्सर औकात पाई गई, और हम खुदा के कलाम के औराक में इन हालात को क्लियरली और वाज़े तौर पर देखते हैं। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अहदे अतीक में बाबल खुदा के लोगों को सताने के एतबार से बहुत मारूफ हुआ। बहुत खुदा के लोगों का इन बुत परस्त अकवाम ने कत्ल किया, और फिर बुत परस्ती के एतबार से बाबल बहुत सर कर गया और खुदा के खिलाफ कुफ्र बकने के एतबार से बाबल बहुत मारूफ है। इस पहलू के एतबार से उसके नाम इस्तेमाल हुए हैं, किसी अच्छे माना के एतबार से बाबल का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो मजहबी बाबल था, उसके ताल्लुक से चंद एक बातें मैं आपकी खिदमत में बयान करना जरूरी समझता हूं, क्योंकि जब मैं अहदे अतीक में से अंबियाए अकबर की कुतुब में से बिलखसूस हिजकियल और उसका 8 बाब और उसकी 13 और 14 की तलावत करता हूं तो आप सुनिएगा। हिजकियल 8, 13 और 14। और उसने मुझे यह भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावन के घर के शुमाली फाटक पर लाया, और क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। और अगर इससे पीछे की तरफ आप जाएं तो आपको बाबल की असल पिक्चर और तस्वीर क्लियरली नजर आएगी। तमूज स्मेरामिस यानी नमरूद के बेटे का नाम यहां पर मदर्रज है। और फिर जब मैं यर्मिया नबी की किताब को देखता हूं, इसका 44 बाब और इसकी 17 आयत से यहां पर लिखा है, बल्कि हम तो उसी बात पर अमल करेंगे जो हम खुद कहते हैं कि हम आसमान की मलका के लिए, वो आसमान की मलका तमूज की मां स्मेरामिस मिसिज नमरूद की तरफ इशारा है कि हम आसमान की मलका के लिए बखूर जलाएंगे और तपावन तपाएंगे, जिस तरह हम और हमारे बाप दादा, हमारे बादशाह और हमारे सरदार यहूदा के शहरों और यरूशलेम के बाजारों में किया करते थे, क्योंकि उस वक्त
हम खूब खाते पीते और खुशहाल और मुसीबतों से महफूज थे। पर जब से हमने आसमान की मलका के लिए बखूर जलाना और तपाना छोड़ दिया, तब से हम हर चीज के मोहताज हैं और तलवार और काल से फना हो रहे हैं। कौन कहता है? खुदा के लोग। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह खुदा के लोगों को उसने अपनी तरफ माइल किया। क्या आज भी खुदा के लोगों को अबलीस अपनी तरफ माइल करता है? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। वो बाबल आज भी किसी हद तक है, शायद किसी शख्स में होकर, मर्द में होकर, औरत में होकर। ईमानदारों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और गिरफ्तार करे, अपने हुस्न में और अपनी जवानी में। या शायद रुपए पैसे का बाबल अट्रैक्शन का सबब हो और मसीह की जात को सरे बाजार नीलाम करके चले गए दुनिया से। या मैं यूं कहूंगा कि अबलीसे लाइन आज भी खुदा के लोगों को अट्रैक्ट करता है ताकि वो खुदा की सच्चाइयों को ना जान पाए। मिसाल एक और बात बताना चाहूंगा। एक बेटी है कराची में, उसकी वालदा मुझे दुआ के लिए कहती है। उसका बेबी था और उसके सर में पानी पड़ गया, बेबी के सर में। अभी वो 7 माह का मां के पेट में था और वो सर बड़ा होता चला जा रहा था। डॉक्टर्स ने कहा कि इसका केवल इस वक्त ऑपरेशन करके बेबी को निकाला जाएगा, वरना मां खतरे में है। उस बेटी की मां काफी ईमानदार है, दुआ करने वाली खातून है। वेरी गुड। मुझे और बहुत सारे और लोगों को दुआ के लिए कहा, मैंने भी औरों को कहा, हमने दुआ की। कोशिश तो की थी कि ऑपरेशन ना हो, लेकिन ऑपरेशन हुआ इसका। लेकिन मैंने कहा कि अगर ऑपरेशन हो भी तो कोशिश कीजिएगा कि बेबी को कोई जरर ना पहुंचे। जैसा भी है, इट्स ओके। हमारा खुदा मौजूजात का खुदा है। उन्होंने मेरी बात को सराहा और उन्हें भी मशवरा दिया होगा और उस बेबी को पैदा किया ऑपरेशन के जरिए। लेकिन बाद में उस बेबी की मां यह कहती है कि मुझे कुछ अजीब सी शक्लें नजर आती हैं। मुझे किसी ने कहा कि तुझे फलां ने जादू कर दिया, तावीज कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ वो भी हुआ था और ये भी हुआ है और वो भी होगा। डॉक्टरों ने कहा था कि यह बेबी शायद नहीं बच पाएगा। हमने दुआएं की, लेकिन खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। वो बेबी इस दुनिया में नहीं रहा। आज भी उसकी मां यह कहती थी कि पास्टर जी, जब मैं दुआ कर रही थी अपनी बेटी के साथ मिलके, तो वो मुझे कहती थी कि मुझे कुछ अपनी बहन में की सूरत में कोई खवातीन नजर आती हैं, उनके गारे वाले हाथ हैं और जैसे वो मुंह पे लगाती हैं और ये होता है और वो होता है। तो जरूर वो सोचती है कि कोई जादू टोने का असर है और आप इसके लिए दुआ करें। मैंने 2 ऑडियो क्लिप्स भेजे और एक ऑडियो क्लिप काश के मैं आपको सुना सकता, लेकिन वक्त नहीं। एक में मैंने दुआ की, वो तो दुआ थी, लेकिन पहले वाले में कि सिस्टर जी 6-6.5 साल, मुझे 6.5 साल यूरोप में हो गए।
मैंने कलीसियाओं में और चर्चिज में और गिरजाघरों में जादूगरी की कोई बात नहीं देखी और कोई एक भी बदरू गिरफ्तार मैंने नहीं देखा इन 6-6.5 सालों में। और आपकी बेटी के जहन में किसी ने यह बात डाली, शायद पेट की खातर, कोविड-19 आ गया ना तो पैसे खत्म हो जाएं, तो लोग ये कहते हैं, ओ भैना तेनू ते जादू हो गया, किसी ने तवीत कीते ने तवीत। और फिर हम अपने जहन पर सोचते हैं, हां किसे तवीज कीते ने। और फिर जो सोचों में होता है सेम वही ख्वाबों में आता है। और उसको ऐसे ख्वाब आते थे। मैंने उसकी वालदा को कहा कि बहन जी, मैं ये जादू टूनू के बारे में मेरे पास कोई इलाज नहीं है और मुझे ऐसा कोई पता भी नहीं कि ये कैसे निकालते हैं। मेरा काम दुआ करना है, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। लेकिन आजकल जनी खनी हमारे यहां भी लीडर बनी हुई है और बहुत सारे हैं जो ये निकालने डालने का काम करते हैं। आप कोई और ढूंढ लें, लेकिन मैं तो सिर्फ दुआ करूंगा। दूसरी बात, आपकी बेटी के जहन पर अब ये असर है, असर से मुराद वो वाला असर नहीं, ये तासर ले रही है कि सच्ची मुच्ची मैनू कुछ हो गया, किसी ने तवीत कीते ने, जादू होया, तवीज होया। और वो अपने जहन को नफ्सियाती तौर पर टार्चर कर रही है। और जैसे सोचेंगे ना वैसे ही ख्वाब आएंगे। और ये आपके लिए भी बातें हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं। अगर मैं कहीं 1-2 दिन टेंस हूं, इंसान हूं ना, परेशान हो जाता हूं, डिप्रेस हो जाता हूं, मायूस भी हो जाता हूं। और दिन को मैं सोचता हूं, लेकिन रात को जब सोता हूं तो मुझे अजीब अजीब ख्वाब आते हैं। क्या मैं ये सोचूं मुझ पर किसी ने जादू कर दिया? नो, एक्चुअली जो कुछ इंसान सोचता है वही उसके काबू में आता है। तो जरा सोचिए कि इससे क्या मुराद है। ये बातें बड़ी गौर तलब हैं जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि चूंकि हम तमूज के आगे बखूर नहीं जलाते, इसलिए हम तलवार और काल से फना हो रहे हैं। बात यह नहीं है, बात यह है कि तुम खुदा से दूर हो गए हो। कोविड-19 का इलाज क्यों नहीं बना था? इसलिए कि हमने तौबा करके खुदा की तरफ रुजू नहीं किया। अब भी अपनी कोशिश से हमने वैक्सीन तैयार किया, कहां तक कामयाब होता है आई डोंट नो, लेकिन खुदा चाहता था कि तमाम कौमों और उम्मतों के लोग तौबा करके खुदा की तरफ रुजू लाते, जो हो नहीं पाया। और फिर 44 यिर्मयाह 44 की 25 आयत यहां पर लिखा है, रब्बुल अफ़वाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुमने और तुम्हारी बीवियों ने अपनी जबान से कहा कि आसमान की मलका के लिए बखूर जलाने और तपावन तपाने की जो नजरें हमने मानी है जरूर अदा करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया, बस अब तुम अपनी नजरों को कायम रखो और अदा करो। जाओ। रोमियो 2 बाब में लिखा है, खुदा ने फिर उनको अपनी ख्वाहिशों में छोड़ दिया, करते फिरो जैसा करते हो। खुदा ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, जो बाज नहीं आता उसके साथ फिर इसी तरह से ही होता है। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना की तवज्जो तलब की गई और कहा गया, आ मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं। यह कसबी बाबल की तरफ इशारा है, जो कमर्शियल बाबल है, या मजहबी ट्रेडिशनल रवायती बुत परस्ती की तरफ, खुदा के खिलाफ चलने वाला, उस तरफ इशारा है, जो अब नहीं रहा, वो अब खत्म हो गया, लेकिन उसकी तासीर कौमों और उम्मतों में आज भी नजर आती है। और कौन सी कसबी? जो बहुत से पानियों पर बैठी है। मैंने मुकाशफा की किताब की स्टडी के दौरान आपको बताया था कि पानी या समुंदर, यह कौमों और उम्मतों की तरफ इशारा है, कौमों की तरफ।
लोगों के जमे गफीर की तरफ इशारा है, जो पानियों पर बैठी है, यानी जिसने कौमों को गुमराह किया और अपनी तरफ उनकी तवज्जो को मबजूल किया। और दूसरी आयत, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी और जमीन के रहने वाले उसकी हरामकारी के मै से मतवाले हो गए थे। इससे क्या मुराद है? मुराद ये कि उस मजहबी निजाम जो खुदा को छोड़कर दुनियावी जिस्मानी रवायात और ट्रेडिशन पर मबनी हो गया, बुत परस्ती और तमूज के आगे बखूर जलाना। आज भी कई तरह के तमूज हैं जिनके आगे हमारे ही लोग बखूर जलाते हुए हमें नजर आते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं गैर मसीहों की बात नहीं करता। और यह क्लियरली लिखा हुआ है कि उसके साथ जमीन के रहने वाले बादशाहों ने हरामकारी की, यानी उसके उस सिस्टम में, जो रिलीजियस सिस्टम है, उसमें इन कौमों ने भी और उन कौमों और ममालिक के बादशाहों ने भी खुद शामिल होने की कोशिश की। दुनिया में एक बैनुल अक़वामी रिलीजन या मजहब काफी अरसे से बन रहा है, जिसमें तमाम मज़ाहिब की बाबत सोचा जा रहा है कि वो सब शामिल हों, एक ही मजहब हो और एक ही दुनिया। कई ममालिक में काफी हद तक इस पर काम हुआ भी और होता भी है, शायद होगा भी। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पॉसिबल है कि जो चर्चिज हैं, अब चर्चिज के अंदर तरह तरह की तालीम पाई जाती है, पॉसिबल है कि उस मुसीबत के जमाने के इख्तिताम पर जो उस वक्त पीछे रह गए 2 नंबर लोग होंगे, वो इस वर्ल्ड ऑर्डर के ताबे होते हुए इस तरह के सिस्टम के ताबे अपने आप को कर लें। और वो बाबल जिसने बादशाहों को और कौमों और उम्मतों को अपने पीछे लगाया और यूं अपनी हरामकारी की मै से उनको मतवाला किया, और जो मतवाला होता है उसकी सोचें काम करना छोड़ देती हैं। फिर जो कुछ उसके हवास कहते हैं वो कहता भी है और करता भी है। और बहुत बुरी तरह से हम इन बातों को होता हुआ माजी में भी देखते रहे और आज भी देखते हैं। खुदा आदिल और मुनसिफ है। वो जानता है कि कौमें और उम्मतें क्या करती हैं। वो आपकी बाबत और मेरी बाबत भी जानता है। अदालत करना उसका काम है, लेकिन जरूरी है कि हम उस मुसीबत के जमाने से होकर आगे जाएं। क्यों ना हम कल के बजाय आज अपने आप को खुदावन के हाथों में सौंपें और उससे कहें, खुदावन आप मुझे अपने हाथों में लीजिए और मेरे वसीले से अपने नाम को जलाल दीजिए। और यकीनन हमारा खुदा ऐसा करने पर कादिर है। हरफ आखिर के तौर पर आप जो मेरे नाजरीन हैं और सामईन भी, अगर आपने डिनोमिनेशंस को, चर्चिज को, पादरियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को कबूल किया, लेकिन खुदावन यीशु मसीह के पास नहीं आए, तो फिर आप अभी तक तारीकी में हैं। बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन मेन हैसियत खुदावन यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में हासिल होना जरूरी है। इसलिए जहां कहीं आप हैं, चाहे तो अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए, मसीह यस्सु जिसने आपके लिए अपनी जान सलीब कलवरी पर दी और मेरे लिए दी,
मसीह को अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठा लें। अपना दिल खोलें, खुदावन मेरे दिल में आ, ताकि वो हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करे। अगर आप तैयार हैं तो मैं मुख्तसर सी आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, शुक्रगुजार हूं आपके इस कलाम के लिए जो आज आपने मुझसे और मेरे अजीज भाइयों और बहनों से किया। खुदावन, आज भी जब बाबल मुझे और मेरे भाइयों बहनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे कि हम आपसे दूर हों, तो खुदावन हमें समझने का फजल अनायत फरमाइए और मुमकिन कीजिए कि हर वो चीज जो आपके कलाम के मुताबिक नहीं है, हम उससे बाहर सूरत किनारा करने वाले हों और आपका नाम हमारे वसीले से जलाल पाए। आज अगर कोई भी इस कलाम को सुन रहा या सुन रही है और अपना जीवन आपके नाम करता या करती है, खुदावन यीशु को कबूल कीजिए, उसके गुनाहों के मुआफ हो जाने का उसको यकीन दिलाइए और हमेशा की जिंदगी का यकीन, ताकि वो मुकम्मल तौर पर आइंदा के लिए आपके जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हो सके और आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। God bless you all and have a great time only with our Lord Jesus Christ. Amen.